रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन या रब। तो मेरी प्यारी बहनों, आज का जो टॉपिक है, आप सबने वोट किया था कि मोमेंटम के ऊपर टॉपिक हो। सबका ये इसमें रुझान था। सब ये कुछ सुनना चाहते थे, सीखना चाहते थे कि अपनी जिंदगी में काम करने की रफ्तार किस तरह लाएं। और जैसे कि लास्ट टाइम एक जो मुझे याद नहीं, रेशमा नाम था शायद उनका, या कुछ, वो कह रहे थे कि मुझे एक्सरसाइज करना है, और लेकिन मैं अपने आप को, मतलब इस चीज में मोमेंटम नहीं आ रहा है उनके अंदर, ये सारी चीजें। तो उसी के मुताबिक हमने टॉपिक को डिसाइड किए थे कि इंशाल्लाह 4 टॉपिक्स आपसे शेयर किए गए थे, जिसमें से आप लोगों ने मोमेंटम को ही चुना। मेजॉरिटी का रुझान इसी तरफ था। तो हम देखते हैं कि मोमेंटम, अपनी जिंदगी में मोमेंटम लाने के लिए क्या करना है, किस तरह हम लाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आप लोगों से कुछ सवाल, ठीक है। ये जो सवाल मैं पूछने वाली हूँ, ये सवाल आप अपने आप से करेंगे। इसमें सबसे पहली बात क्या है कि आप में से कितने इस चीज को मानते हैं, बिलीव करते हैं कि जो जिंदगी है ना, वो खुशियों से भरी होनी चाहिए। हैंड रेस करेंगे। जिनको लगता है कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, हम ये मानते हैं। कि अच्छा, 2 ही लोग मानते हैं, बाकी लोग नहीं मानते। आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, आप लोग यानी ये चीज कर सकते हो, यहाँ पर हैंड रेस कर सकते हो। आप लोगों को ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जी मैम। तो जिनको, अच्छा, बाकियों का क्या है? बाकी बाकी क्या चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज नॉट फुल ऑफ हैप्पीनेस, इट इज हैविंग अप्स एंड डाउन्स, इट्स नॉट फुल ऑफ बेड ऑफ रोजेस। वो बात तो सही है कि इट इज नॉट, बट व्हाट डू वी बिलीव, डू वी वांट हैप्पीनेस और नॉट? होना यस वी चाहिए डू, या नहीं? वी डू, यस ऑफ हाँ, कोर्स तो हैप्पीनेस। खुशी खुशी होना चाहिए ना। ये बिलीव जी करते ना कि खुशियां होना चाहिए। ओके। जी ऑफ कोर्स। ओके, नहीं है वो अलग बात है। लेकिन हम सब चाहते क्या है, बिलीव क्या है हमारा? हम चाहते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस रहे, एंड हम ये कह सके कि यस, लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, लाइफ इज फुल ऑफ फुलफिलमेंट, के हम सेटिस्फाइड है, हम फुलफिल्ड है, मुतमईन है। हमारी लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सके, अपनी जिंदगी को दूसरी जिंदगियों पे अच्छा असर डाल सके, जो आसपास के लोग हैं। इट्स अबाउट जी मेकिंग डिफरेंस, लाइफ इज अबाउट के हमें सुकून हो, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा मकसद हो कि जिसको हासिल करके हमें खुशी हासिल हो, बामकसद जिंदगी हो हमारी। ये सारी चीजें हम सब बिलीव करते हैं ना, इस सब चीजों को, कि ये चीज होनी चाहिए हमारी जिंदगी में। ठीक है या नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन होनी चाहिए, इसको बिलीव करते हैं या नहीं हम सब? आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, जी अपने अपने बाजी माइक बिलीव रिलीज करते हैं। करें। हाँ, और आप लोग इंटरेक्ट करें इंशाल्लाह, ताकि ये एक इंटरेक्टिव क्लास है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोलूंगी और बाकी लोग खामोश रहेंगे, इस तरह से नहीं। सबने इन्वॉल्व होना है, सबने इसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो हम सब ये चीज, हम सब में है ये चीज ना, कि हम ये चीज बिलीव करते हैं कि जो हमारी लाइफ है ना, उस लाइफ में खुशियां होनी चाहिए, हमारे लाइफ में इत्मीनान होना चाहिए, हमारे लाइफ में सुकून होना चाहिए, हमें खुशी महसूस होना चाहिए। हम
जो है दूसरों की जिंदगी में बहुत अच्छा असर हमने डालना चाहिए, हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। अब बात ये है कि ये हम मानते तो है कि ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन क्या ये रियलिटी है? क्या ऐसा होता है? जितना हम मानते हैं क्या उतना करते हैं? क्या उतना हो रहा है? बताएं। अगर हम खुश रहना चाहे तो हम रह सकते हैं। हाँ, वही तो, हम चाहते तो बहुत कुछ है ना। अप्स एंड डाउन तो बट आते ही इज इट रहते हैं। रियलिटी? चाहते तो बहुत कुछ है हम। मोमेंट देखिए, जो मोमेंटम की बात अभी आज हम कर रहे हैं ना, ये जिंदगी में रफ्तार है, अब ये भी तो हम चाहते हैं ना कि रफ्तार हो, और हम हर जो चीज हम चाहते हैं वो हम करें। तो लेकिन कर नहीं पाते। हाँ, ओके, कर नहीं पाते हैं ना। हम में से बहुत से बेचैन हैं। हम चाहते हैं सुकून, लेकिन क्या है, बेचैनियां सुकून हैं। ही नहीं। हाँ, हम चाहते हैं कि हम परेशान ना हो, लेकिन किसी ना किसी चीज को लेकर हम रोज परेशान रहते हैं। ठीक है जी। नहीं? हम चाहते हैं कि हम ना घबराएं, घबराहट हमारी जिंदगी में ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि घबराहट होने लगती है कि अभी आगे क्या होगा, क्या होने वाला है आगे। घबराहट। हम चैन की नींद सोना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी रातें ऐसी गुजरती है कि नींद ठीक से नहीं आई। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, तबीयत खराब है, या कोई दिमाग में कोई बात घूम रहा है, इट कैन बी एनीथिंग। या टाइम टेबल ठीक नहीं है, टाइम टेबल डिस्टर्ब हो गया, बिस्तर चेंज हो गया, दूसरे बिस्तर पे नींद नहीं आती। इट कैन बी एनी रीजन। ओके, तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि एक लंबी सी लिस्ट मजबूरियों की भी होती है हमारे साथ। होती है क्या नहीं? कि मैं ये करना चाहती हूँ लेकिन मेरी ये मजबूरी है या नहीं? होता है या नहीं? आप है देखिए, बाजी। एवरी टाइम जब हम ये चीज कहते हैं ना कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो अब तक मैंने क्यों नहीं की, उसके साथ एक मजबूरी का रीजन होता है क्या नहीं, कि मेरी ये मजबूरी है जिसकी वजह से अभी तक मैंने ये चीज नहीं की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आजकल के जमाने में सबसे बड़ी मजबूरी क्या है बताइए? आज के जमाने में हम सुबह बहुत कुछ उठना करना चाहती चाहते हूँ। हैं। हाँ, सुबह उठ नहीं पाते, सुबह उठना चाहते हैं लेकिन नहीं उठ पाते। नहीं उठ पाते। नहीं, मजबूरी क्या है? नहीं उठने के भी पीछे मजबूरी क्या है? रात भर जागते हैं। अच्छा, रात को नींद नहीं आती, ये मजबूरी है, दैट मीन्स, है ना? ये कहना हाँ। चाहते हो? मजबूरी ये है कि रात को नींद नहीं आती। हाँ शाइस्ता, आप क्या कह रहे थे? वक्त की कमी बहुत महसूस होती है, मतलब बहुत वक्त कुछ की करना चाहते हैं बट कमी, फीलिंग है वक्त यस। की कमी। हाँ, टाइम वक्त की कमी। एक तो देखिए, दो टाइप के लोग है ना। एक तो वो लोग हैं जो रियली बिजी है, और एक वो लोग हैं जो बहुत फ्री है, उनके पास कुछ काम नहीं है लेकिन उनके पास वक्त नहीं है। ओके। और कुछ लोग हैं जो बहुत बिजी है, लेकिन उसमें भी टाइम निकाल लेते हैं, जो उनको चाहिए ना उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं, और बाकी चीजों के लिए तो बेशक। मजबूरियों की लिस्ट है। ठीक है। अच्छा, और बहुत ज्यादा टाइम, अच्छा बहुत सारा टाइम तो हमारा सिर्फ इसमें चला जाता है, क्या करें क्या करें क्या करें, सोचने में चला जाता है कि क्या करें। प्लानिंग, हाँ, प्लानिंग 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 प्लानिंग। चलती रहती है, क्या करें, ये करें तो अच्छा होगा, वो करें तो अच्छा होगा। आप यकीन जानिए, आज का जो क्लास है ना मोमेंटम का, मैंने सडनली फ्राइडे को, आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को मैसेज की कि इंशाल्लाह संडे ये होने वाला है, राइट? और इससे पहले का भी जो राइट। लेक्चर था आप लोगों का ना, जिसमें जहां हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था उससे पहले वाला जो लेक्चर था हमारा, महीने हाँ, वो महीने कोविड में 19 में जो हम गुजर रहे हैं जिससे, तो उसमें उसमें कैसे डील करें वगैरह। ठीक है। एवरी स्ट्रेस टाइम आप यकीन जानिए, मैं यानी कि इट वाज लाइक राइट, जंप करके एकदम, मुझे ये करना है बस। और ओके, कितने टाइम में करना है, कितने दिन में करना है, ठीक है। ये थोड़ा टॉपिक ऐसा है, ज्यादा लोग शायद इंटरेस्टेड होंगे, इनको ज्यादा टाइम चाहिए। चलो, इतने 4 दिन दे देते हैं, 5 दिन, 5 दिन पहले फायर
कैसे भी आप देखिए, मुझे करना है, इस तारीख को करना है, तो अनाउंस कर दिया कि मैं ये करने वाली हूँ। ओके, करने वाली हूँ। अब आपने देखा होगा कि मैंने परसों आप लोगों को मैसेज की कि इंशाल्लाह संडे हम ये करने वाले हैं, इंशाल्लाह जल्द फ्लायर अपलोड कर दूंगी। ओके, अब आप यकीन जानिए, ये 2 दिन 3 दिन मेरे पास टाइम नहीं था एक्चुअली, लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों को कह दिया ना कि मैंने फ्लायर अपलोड करना है, उस चीज ने मुझे पुश किया कि ओके अब बैठ के फ्लायर बनाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि होता क्या है, अगर सोचते रहेंगे ना, सोचते रहेंगे मतलब मुझे ये कमिटमेंट करना इज है, मुझे करना कंपलसरी। है, हाँ, तो होता क्या है कि वो सोच सोच के तो जिंदगी गुजर जाती है सोचने में। एक सेकेंड। हेलो, वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। कौन बोल रहे हैं? वो शुरू हो चुका है मैम, वो शुरू हो चुका है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, इंशाल्लाह आप अगली दफा से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आज तो लेट हो चुका है। ठीक है, चलिए, ओके, शुक्रिया। इंशाल्लाह आप कांटेक्ट कीजिए रोशनी की तरफ को, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, तो इंशाल्लाह जरूर आपको सारे अपडेट्स वहां पे मिलती रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, रोशनी की तरफ ग्रुप है। ठीक है, ये डिटेल्स इंशाल्लाह आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो हमारा कोई भी इवेंट हो तो आप उसमें ज्वाइन कर सको आराम से। ठीक है, इंशाल्लाह आप 6 बजे के बाद में कॉल कर सकते हैं। नाज़रीन, शुक्रिया, ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है, तो ये पता है मैंने कॉल क्यों रिसीव की अभी, हालांकि हमारा लेक्चर चल रहा है, मैंने कॉल क्यों रिसीव की? मैं यूजुअली कॉल रिसीव नहीं करती, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं जब मेरी क्लास चल रही होती है। क्योंकि बाद में टाइम नहीं रहेगा। ओके, और क्या लगता है, याद नहीं रहेगा। बताइए। याद नहीं रहेगा, और वो जो क्लाइंट थे वो चले जाएंगे, फिर वापस से फोन नहीं करेंगे। वो क्लाइंट चले जाएंगे, वापस फोन नहीं करेंगे। ओके, तो इस चीज ने, यानी आपको लग रहा है कि इस चीज ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं क्विक एक्शन लूं, फौरन मैं ये फोन उठा लूं, हालांकि मैं उस सिचुएशन में भी नहीं हूं कि मैं फोन उठाऊं, फिर भी मैंने फोन उठा लिया। तो आपको लगता है कि ये क्लाइंट चली जाएंगी फिर दोबारा नहीं आएंगी, इस चीज ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं ये कॉल उठा लूं। राइट, रीजन तो कुछ भी हो सकता है मेरे कॉल उठाने का। आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है? क्योंकि नॉर्मली अगर आप कॉल उठाते हो तो म्यूट एटलीस्ट करते हैं, तो म्यूट भी नहीं था। देयर मस्ट बी सम रीजन to make us understand when what we have to do, like कब क्या करना है, किस वक्त क्या चीज इम्पोर्टेंट है। ओके, अच्छा, वैसे मेरे कन्वर्सेशन से आप लोगों को क्या चीज महसूस हुई कि जिसने कॉल किया था उन्होंने क्यों किया था ये कॉल? बाजी वो ये इसी क्लास ज्वाइन करने के लिए उन्होंने किया था। यही क्लास ज्वाइन करने के लिए किया था? कितने बजे किया उन्होंने? हाँ, लेट किया उन्होंने काफी। ओके, ठीक है, तो आप देखिए, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है ना, गाड़ी छूटने के बाद में हम जाते हैं। ओके, हाँ, तो आप वही बताना चाह रहे थे। हाँ, ओके, और आप देखिए, बात यही है मेरी बहनों कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, और जो हम करना चाहते हैं हर चीज का वक्त है, हर चीज का मोमेंट है, उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है, उसके लिए हमें, वी कांट वेट के ओके जब टाइम हो जाएगा आ जाएगा उसके बाद में आई ट्राई। जरूरी नहीं ना आपको मतलब वो चीज फिर मिले। अगर आप रियली चाहते हैं, जो जो रियली चाहते थे, क्या वो पहुंचे क्लास में या नहीं पहुंचे? जो जो रियली चाहते थे, आप लोगों को किस चीज ने मोटिवेट किया कि आपको 4 बजे यहाँ पे रहना है? What was that big reason? To know how to like implement the momentum in our life. So it was quite motivating enough for you all
कि आपको टाइम पे रहना है और ये सब चीज जानना है, राइट? मतलब आपके पास वो, आपको वो चीज अहम लग रही थी, इम्पोर्टेंट लग रही थी? बहुत जी इम्पोर्टेंट लगी। वही जानना चाहते थे कि हाँ आप क्या मतलब क्या डिस्कशन होगा आज ना इस टॉपिक को लेके, तो क्यूरियस थे थोड़े जानने के लिए, इसीलिए। क्यूरियोसिटी, यानी क्यूरियोसिटी ने आपको मोटिवेट किया। जी ऑलराइट, जी ऑलराइट। देखिए, हो सकता है जिन्होंने कॉल किया उनको अभी जस्ट मैसेज पहुंचाओ हाँ और ये भी उन्होंने हो सकता जस्ट अभी देखे होंगे, है ना? ये भी हो सकता है, राइट? है, वो तो बैड लक हो गया ना उनका। तो वो तो उनकी फिर जेन्युइन मजबूरी हो गई, राइट? कि अगर उन्होंने अभी देखा है और अभी वो ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन वो लेट हो गए, ठीक है, वो तो उनकी जेन्युइन मजबूरी है। लेकिन बात ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये सब कुछ पहले से पता है और वो चाहते भी हैं करना, लेकिन हो सकता है कि उनके पास इतना बड़ा रीजन नहीं है पहुंचने का जितना बड़ा रीजन आपके पास है कि आपने यहाँ पे पहुंच गए। बेशक हर चीज अल्लाह की तौफीक से होती है, बट नीयत बहुत मैटर करती, ठीक है? आपके बिलीफ बहुत मैटर करते हैं, आपकी वो रीजन बहुत मैटर करती है। कि जैसे किसी ने बताया मुझे क्यूरियोसिटी थी जानने की कि क्या डिस्कस होगा, किसी ने कहा कि इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है? मतलब कुछ तो चीज होती है ना जो इंसान को उठाती है अपनी जगह से और चीज को, काम को करवाती है। वरना आप देखिए, नहीं करता इंसान काम बगैर रीजन के, आप नहीं करेगा काम। हम जब सुपरमार्केट भी जाते हैं ना, तो अगर हम में से हर किसी को तजुर्बा है सुपरमार्केट जाने का, जब हम सुपरमार्केट जाते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ चीजें होती है ना कि आज मैंने ये लेना है। तो जब हम सुपरमार्केट जाते हैं वहां पे ढेरों हजारों चीजें होती है, हम किस चीज को ढूंढ के निकालते हैं उसमें से? हम क्या खरीदते हैं? जो हमारी जरूरत, हमारी ट्रॉली में कौन सी चीजें आती है, जो अच्छी हो, बताएं? जो हमारी जरूरत की हो। जो हमारी जरूरत की हो, जो हमारे जहन में होता है कि ये मुझे लेना है, ये मेरी जरूरत है, ये मुझे चाहिए। ओके, क्या ऐसा नहीं होता कि ट्रॉली में कभी कभार वो चीजें भी आ जाती है जो हमने सोचा नहीं होता है, हमारी लिस्ट में नहीं होती? यस जी यस बाजी, मैं बोलने ही जा रही थी अभी ये हमें चीज। हमेशा कभी कभी होती एट है द मोमेंट हमको लगती है ये चीज हमको लेनी चाहिए और हम ले लेते हैं ऐसा। ओके, वो एक्चुअली लिस्ट में नहीं होती है जी और जी ना ही वो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन वो हमारी ट्रॉली में लैंड कर जाती है। वो कैसे होता है, आप बताइए? वो होता कैसे? मतलब ऐसा क्या होता है कि वो चीज हमारी ट्रॉली में लैंड कर जाती है जबकि वो ना लिस्ट में है ना वो इम्पोर्टेंट है? होता क्या है? जो चीज वो हमें अट्रैक्ट कर हम इन जाती है। फ्यूचर का सोचते हैं कि शायद हमें जरूरत इसकी पड़े कभी, या हम ये चीज के साथ ऐसा करेंगे, ये चीज लेके हम ये बनाएंगे या ये करेंगे, तो ले लेते हैं ऐसा। नहीं तो वो चीज नजरों में आती कैसे है आपके? अट्रैक्ट करती है वो चीज। अट्रैक्ट वो, करती है, वो हाँ। कैसे अट्रैक्ट आई, कैसे वो अट्रैक्टिव कैसे हो गई वो अचानक? आप तो कुछ और करने के लिए गए थे, कुछ और लेने गए थे और वो लिस्ट में भी नहीं थी, तो वो अचानक अट्रैक्टिव हो कैसे गई? कम कीमत होने की वजह से। हाँ, प्रेजेंटेशन, ओके, हाँ प्रेजेंटेशन रेट, था वहां पर, या फिर वहां पे ऑफर लगाया हुआ था कि आपको 1+1 मिल जाएगा, या ऑफर, वो मोस्ट जी ऑफर था टाइम इट इज ऑफर। आपके। हाँ, आपके पास ऑफर था वहां पर, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही लगता है कि ऑफर की वजह से हम लोग बहुत टेम्प्ट हो जाते हैं। हाँ, टेम्प्ट हो जाते हैं और फिर होता क्या है, फिर हमारे अंदर वो मोमेंटम पैदा होता है कि हम उसको उठाते हैं और उसको अपने ट्रॉली में रख लेते हैं और खरीद कर लेकर आते हैं घर। ओके, तो कुछ तो को आप सोचिए, मतलब जब इंसान के अंदर, यानी कि ये पोटेंशियल है कि जब उसको किसी चीज के लिए टेम्प्ट किया जाए, उसको मतलब कोई उसको ऐसा रीजन दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कम कीमत होना एक रीजन है, ओके, कि जिसकी वजह से ले रहे हैं, या फिर उसको इतने अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ है और वहां पे उसकी मतलब खूबियां लिखी हुई है कि आप ये लोगे ना तो आपको ये फायदे होंगे। अब ये क्या होता है, हो सकता है, अच्छा बहुत दफा हो सकता है कि उस दफा आप ना लो, ठीक है, आपने उस दफा देख लिया, आपके दिमाग में बैठ गया तो ओके ये मुझे लेना है, फिर कभी लूंगी, अभी तो मुझे इतनी जरूरत नहीं है। फिर सेकंड टाइम आप जाते हो, अगेन वही उसी तरह से डिस्प्ले है, आप अगेन उसकी तरफ देखते हो, फिर अगेन आप सोचते हो नहीं नहीं अभी नहीं, मैं फिर कभी ले लूंगी। और थर्ड टाइम जब आप जाते हो, भले आपको नीड नहीं है, फिर भी क्योंकि आपने पहले 2 दफा सोचा था और आपने छोड़ दिए थे और वो बार बार आपके दिमाग में घूम रहा था, तो अब इस दफा आपने डिसाइड किया कि नहीं अब तो ले ही लेती हूँ, वरना फिर घर जाऊंगी और फिर उसके बारे में सोचती रहूंगी कि मैंने नहीं ली। ओके, एट द एंड आप ले लेते हो। तो होता क्या है इसमें? सेटिस्फेक्शन
हो जाता है कि ले लिया फाइनली। हाँ, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? वो उस सोच से स्टार्ट हुआ ना, एक बार आपने सोचा ना कि मुझे हाँ। लेना चाहिए। ओके, तो बात ये है मेरी बहनों, एक बात याद रखिए, मोमेंटम के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि आपके दिल में ना वो चाहत होनी चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए। ओके, मुझे ये चाहिए। अब वो कैसे आएगा आपकी जिंदगी में, आप कैसे करोगे, वो तो सेकेंड स्टेप्स है ना। जब वो बार बार आपके दिमाग में आएगा ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, तो एक ना एक दिन आप करोगे। समझ रहे हो आप? कुछ बात समझ में आई? जी जी। जी, जिस तरह से हम अनवांटेड प्रोडक्ट भी ले आते हैं, कभी कभार तो जरूरतमंद भी होती है, और कभी कभार आप देखिए यूजुअली ये जो एडवर्टाइजेस होते हैं ना, इसमें क्या होता है, जैसे पेप्सी की एड है, कोक की एड है, मिरिंडा की एड है, या मैंगो के जो फ्लेवर के ड्रिंक्स होते हैं उनकी एड्स है। क्या करते हैं बार बार, क्या होता है उसके अंदर, क्यों किया जाता है? टेम्प्ट कराते हैं हाँ, ताकि याद दहानी हमें करते हैं उस बस। चीज की जरूरत ना हो। यानी कि जैसे ही हमें वो जरूरत महसूस होगी ना कि मुझे बहुत प्यास लगी है और मुझे अभी पसीने आ रहे हैं और मुझे बहुत गर्मी हो रही है, और अगर आपको उस वक्त दिख गया ठंडा थम्स अप या पेप्सी या कोको कोला, और आपका ब्रेन समझो इतना प्रोग्राम नहीं इस चीज के लिए, इस सोचने के लिए कि ये आपके हेल्थ के लिए फायदेमंद है या हानिकारक है। ठीक है, वो कुछ लोगों का होता है ना, प्रोग्राम्ड होता है, वो पहले उसको मतलब देखते हैं नहीं ये मेरे लिए हानिकारक है, तो वो बड़े एकदम मतलब कोई फ्रेश जूस ले लेंगे या पानी ले लेंगे। बट मेजॉरिटी लोगों के साथ क्या होता है, मेजॉरिटी लोगों के साथ क्या होता है, क्योंकि वो एडवर्टाइज विदाउट सोचे दे विल बाय। वो एडवर्टाइज है ही उन लोगों के लिए कि जो विदाउट सोचे, जैसे ही थोड़ा सा यानी कि उनको फीलिंग आ गई कि मुझे गर्मी हो रही है और मुझे कुछ ठंडा पीना है एंड आई वांट टू फील एनर्जेटिक, तो वो फौरन पानी जूस सब छोड़ो, वो क्या चीज को चूज कर लेते हैं कि हमें वो कोल्ड ड्रिंक चाहिए। ओके, वो कोल्ड ड्रिंक चाहिए एनीवे। तो कहीं ना कहीं ये एडवर्टाइजर्स में भी आप देखिए किस तरह से वो लोग आपको इस तरह का टेम्पटेशन करके आपको, यानी कि आपके अंदर एक जैसी जरूरत और वक्त पड़ेगी, आपके दिमाग में वो सोच पहले से बैठी हुई है। ठीक है, कि जब गर्मी लगती है, जब थकन होती है, तो उस वक्त अगर कोई ठंडा मिल जाए ना तो अच्छा फील होता है। वो सोच आपके अंदर कहीं ना कहीं बैठी भी एक जगह। तो जैसे ही यानी कि वो मोमेंट आता है उस वक्त जब, और उस मोमेंट के साथ में जब ये चीज मैच कर जाती है कि सामने आपको वो चीज नजर आ जाती है, तो आप फौरन उस चीज को क्या करते हो, ग्रैब कर लेते हो। एनीवे, तो देखते हैं कि बात ये है ना, हमें पता है कि हमें बहुत कुछ चाहिए, और रियलिटी ये है कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम सोचते रहते हैं कि क्या करें, या मजबूरियों की लिस्ट है व्हाटसोएवर। अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने तो जमा नहीं हुए हैं, हम किस लिए जमा हुए हैं यहाँ पे, टू नो हाउ टू सॉल्यूशंस के बारे में बात करने के लिए, कि ठीक है ये सब कुछ है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, हमें हमारी जिंदगी में काम करने के लिए रफ्तार चाहिए, तेजी चाहिए, एंड ये सारी चीजें, ठीक है, हमें ये चीज चाहिए। अब आप देखिए, आपको पता है ये मोमेंटम जो वर्ड है ना, आपको पता है कौन से सब्जेक्ट का वर्ड है ये, आप में से कौन जानते हैं? फिजिक्स फिजिक्स का वर्ड है। अच्छा, फिजिक्स का वर्ड है, सही। अच्छा, फिजिक्स में ये जो मोमेंटम है, इसका मीनिंग क्या होता है, पता है आप लोगों को? बाजी चीज फोर्स अगेंस्ट फोर्स अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। नहीं, क्या होता है, यानी वो फोर्स होता इनटू है कि डिस्प्लेसमेंट। मास एंड वेलोसिटी का होता है ना रिले, सॉरी हाँ मास वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी किसको कहते हैं, रफ्तार को। Velocity, वेलोसिटी किसको रफ्तार। कहते हैं, रफ्तार, रफ्तार। और वो भी किस डायरेक्शन में वो रफ्तार है, वो भी मैटर करता है कि किस डायरेक्शन में रफ्तार, किस रफ्तार से और किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, और चीज कितनी बड़ी है, छोटी है चीज, बड़ी है चीज। अच्छा, छोटी सी बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक समझो एक बड़ी मजबूत सी दीवार है, ठीक है,
और एक कार जा रही है 120 की स्पीड में और सामने दीवार अचानक आ गई, तो क्या होगा? क्रैश हो जाएगी। या तो कार क्रैश होगी या तो दीवार टूटेगा, है क्या नहीं? जी। यूजुअली आप देखिए क्या होता है, या तो दीवार नहीं टूटेगा, कार खुद ही टूट जाएगी। इट कैन बी एनीथिंग, इट डिपेंड्स। अच्छा, अगर समझो यही दीवार ट्रेन के आगे रखी हुई है और ट्रेन बड़ी रफ्तार से आ रही, क्या होगा? दीवार टूटेगी, ट्रेन उसमें से निकल जाएगी। दीवार टूटेगी, ट्रेन निकल जाएगी। यस यस, यानी ये जो ट्रेन है ना अनस्टॉपेबल है, उसको वो दीवार वगैरह रोक नहीं सकती है, वो दीवार तोड़ के निकल जाए। राइट? ये है मोमेंटम। ये होता है मोमेंटम के जब हमारा यानी कि रीजन इतना बड़ा हो जाता है ना, कंपेलिंग रीजन, कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, और फिर जब आप ठान लेते हो, जब आप उठ जाते हो कि मुझे ये करना है, फिर आप क्या कहते हो? कोई रुकावट मैं बर्दाश्त कर जाऊंगी, मैं उसको पार कर जाऊंगी, लेकिन मैंने ये करना है। दिस इज मोमेंटम। मुझे ये करना है, बस मुझे ये चाहिए। और जब अपने आप को उठा लिया ना, फिर उसके बाद में इंसान क्या कहता है? इसकी परवाह नहीं करता कि आगे रुकावटें क्या आएगी। वो उस रफ्तार में वो करते हुए जब जा रहा होता है, वो जिस तरह से ट्रेन उस स्पीड में होता है ना, काम करते 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 क्या होता है, अगर बीच में दीवार भी आ जाए, अब वो चल रही है तेजी रफ्तार से, तो वो रफ्तार उसकी ऐसी है ना कि वो दीवार को भी तोड़ के निकल जाती है। अगर रफ्तार ना हो तो आप बताइए क्या होगा? दो चीजें इसके अंदर, रफ्तार भी है और वो बड़ी भी है ना, वजनी है एकदम। कार का वजन और ट्रेन का वजन में बहुत फर्क है क्या नहीं बहनों? जी। बहुत Yes. बहुत फर्क है। ओके, और कार की रफ्तार और ट्रेन की रफ्तार, उसमें भी फर्क है क्या नहीं? जी। जी। तो आप म्यूट कीजिए, किसी के यहाँ से शोर आ रहा है। ओके, यहाँ से शोर आ रहा है, म्यूट कीजिए। नुज़हत है, नुज़हत यास्मीन। नुज़हत यास्मीन ने हमें आवाजें सुना के महसूस करा दिया कि किस तरह ट्रेन रफ्तार से आती है और दीवार तोड़ के निकल जाती है। जी नुज़हत, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी। आप हमें सुन पा रहे हैं? आपके यहाँ से शोर आ रहा है, ठीक है, तो अपने माइक पे ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि हमें अपने फ्यूचर के लिए जो भी हम करना चाहते हैं, उसके लिए हमें एक कोई बहुत ज्यादा कंपेलिंग रीजन बनाना होगा। ऐसा कंपेलिंग फ्यूचर बनाना होगा ना हमें अपने लिए कि जिसको फिर हम बगैर करे रह ना सके। अब उसके लिए क्या करना है? कंपेलिंग फ्यूचर यानी वो फ्यूचर जो हमें वाकई चाहिए, यानी वी नीड टू डू, वी वांट, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, मैं करूंगी, मुझे करना है, मुझे पाना है। मेरा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, मेरा फ्यूचर ऐसा दिखना चाहिए, मेरे फ्यूचर में मैं ऐसी दिखना चाहिए, मैं ये मेरे साथ ऐसा होना चाहिए कि मेरी फीलिंग्स ऐसी होनी चाहिए, मेरे साथ जो लोग हों वो ऐसे होने चाहिए, और मुझे इस तरह की उसमें जो है बातें सुनने के लिए मिलनी चाहिए कि वाह देखो माशाल्लाह इन्होंने ये चीज कर ली और कितना अच्छा हो गया इनके साथ। या दूसरों की तो अलग बात है, दूसरे तो खुश हो रहे हैं, दूसरे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। एक तो है ना कि हम खुद अपने आप से खुश हैं कि वाह तुमने क्या जबरदस्त काम किया। तो देयर शुड बी मोमेंटम के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोई कंपेलिंग फ्यूचर बनाए अपने लिए।
एक गोल बनाए अपने लिए, गोल सेट करें कि ये है जो मैं पाना चाहती हूँ। और वो जो गोल हो ना, वो ऐसा ना हो कि आज अभी जो हमने कहा ना, हाँ हम खुश रहना चाहते हैं, हम जो है सुकून चाहते हैं, बट उस सुकून चाहते तो है, बट हाउ कंपेलिंग इज दैट फॉर यू कि मुझे चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे पाना है ये चीज। और उसका बड़ा रीजन कि मुझे क्यों चाहिए, वो जो फ्यूचर है, मुझे जो सुकून चाहिए मुझे क्यों चाहिए, मुझे जो खुशियां चाहिए मुझे क्यों चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे अमीर बनना है तो मैं खुश हो जाऊंगी। फिर जब पैसे आते हैं तो पता चलता है पैसे तो आ गए, खुशी नहीं आई, खुशी नहीं मिली। आपको पता होगा ना, ऐसे लोग हैं जिन्होंने चांद पर जमीन खरीदी, लेकिन दुनिया में सुसाइड करके इस दुनिया से चले गए। उन्होंने अपने लिए मतलब बहुत कुछ जो जो उनको चाहिए था, उन्हें लगता था कि ये करने से खुशी मिलेगी, बहुत पैसे कमाने से खुशी मिलेगी, या घूमने फिरने से खुशी मिलेगी, या बड़ी गाड़ी होगी तो खुशी मिलेगी, या फिर बड़ा घर होगा तो खुशी मिलेगी। तो उन्होंने सारा कुछ पैसे कमाए, फिर उस चीजों को खरीदा, लेकिन एट द एंड खुशी नहीं मिली, तो सुसाइड करके चले गए। द रीजन इज, उनको लगा था कि पैसों से खुशी मिलेगी, उनको रीजन खुशियों का पैसे लग रहा था। बट खुशियों का जो रीजन है, खुशी हासिल करने का जो रीजन है, वो सिर्फ सक्सेस, सिर्फ पैसे नहीं है। खुश होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, उससे बड़े रीजन भी है, सिर्फ पैसा नहीं है। कोई ऐसा रीजन होना चाहिए, कोई ऐसा बड़ा रीजन जो रियल हो, राइट हो। आप देखिए, जिनके साथ जो लोग कामयाब होते हैं और उनके साथ अगर उनकी फैमिली खुश है, उनके रिश्ते स्ट्रांग है, और वो अपनी खुशियों को बांटते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अपनों के साथ, उनके अखलाक अच्छे हैं, लोगों के साथ उनका बिहेवियर अच्छा है, उनका एटीट्यूड अच्छा है, वो पॉजिटिव है, तो वो रियल में उस खुशी को महसूस कर पाते हैं कामयाबी के साथ साथ। अदरवाइज कामयाबी तो मिल जाती है, लेकिन जब वो देखते हैं पीछे मुड़कर कि रिश्ते खराब है, रिश्तों में दरार है, या हेल्थ खराब हो गई है, या उसी तरह कोई और चीज, इनबैलेंस्ड लाइफ में बैलेंस नहीं है, तो फिर होता क्या है कि एक तरफ कामयाबी तो मिल गई, पैसे तो मिल गए, लेकिन खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि बैलेंस नहीं है ना। और एक बार हो सकता है कि जब किसी के पास बैलेंस हो, पैसे भले कम हो, लाइफ में बैलेंस है, तो खुश। एनीवे, तो अपने आप को उठाने के लिए, कुछ चीज करवाने के लिए, आप देखिए कंपेलिंग फ्यूचर बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें आप देखिए हमारी जो हालत होती है ना, सबसे पहले ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को पहचानते किस तरह से। ठीक है, आपकी पहचान क्या है, व्हाट डू यू से अबाउट योरसेल्फ टू यू, आप अपने आप को किस तरह से पहचानते हो। क्योंकि जो चीज, जिस तरह से आप अपने आप को पहचानते हो ना, उस तरह आप चॉइसेस करते हो, उस तरह के आपके चुनाव होते हैं जिंदगी में कि आप किस चीज को चुनोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक कहानी है, उसके अंदर नेल्सन मंडेला जो है, उनके एक प्रोफेसर जो उनके ऊपर बड़े चिढ़े हुए थे किसी वजह से, उनके प्रोफेसर ने उनसे सवाल किया। सवाल ये था कि अगर आपको रास्ते में जाते हुए दो चीज मिले, एक एक के अंदर पैसे रखे हुए हैं और एक के अंदर विजडम रखा हुआ है,
विजडम समझते हैं ना आप, हिकमत, सही वक्त पे सही फैसला करना। तो आप किसको उठाओगे, आप क्या चूज करोगे? आपको पता है नेल्सन मंडेला ने क्या जवाब दिया? कौन बताएगा? एक दो लोग जल्दी जल्दी बताइए। विजडम। क्या? अच्छा, विजडम। ओके फाइन। आपको पता है उन्होंने पैसे चूज किए। उन्होंने अपने प्रोफेसर से कहा कि मैं तो पैसे चूज करूंगा। तो उनके जो प्रोफेसर थे ना, वो बड़ा हंसे उनके ऊपर। बोले आपको पता है अगर मैं रहता तो मैं विजडम चूज करता, मैं हिकमत चूज करता। तो इस पर नेल्सन मंडेला ने जो जवाब दिया, वो जवाब ये था कि जिसके पास जो नहीं होता है ना, इंसान वही चूज करता है। जवाब क्या था? राइट। जिसके पास जो नहीं होता है वो वही चूज करता है। इसका मतलब क्या था? पैसे नहीं, हिकमत है उनके पास और पैसे नहीं। नहीं, वो ओके, टीचर के पास हिकमत नहीं थे। ये दोनों तरफ से है ना। मतलब नेल्सन मंडेला right. के लिए ये है कि उनके पास हिकमत ऑलरेडी है, तो उनको हिकमत की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने पैसे चूज किए। और जो उन्होंने इनडायरेक्टली अपने प्रोफेसर को जो जवाब दिया, वो जवाब क्या था कि आपके पास पैसे है, आपके पास विजडम नहीं है, इसलिए आपने विजडम चूज किया। ओके, सो आप देखिए हमारे चॉइसेस। जब मैंने आप लोगों से पूछी तो आपके ब्रेन ने जिस चीज को चूज किया वो क्या था? विजडम ना, कि नेल्सन मंडेला ने विजडम चूज किया होगा। राइट। मैंने भी यही सोचा था, मैंने भी यही सोचा था, उन्होंने विजडम चूज किया होगा। But the story is so interesting. Look at the choices that people make. वो अपने आप को, मतलब उनको पता था कि उनके पास विजडम है। He knew that. उनकी पहचान, यानी he knew himself कि I have wisdom, and he knew what he needs is money. तो सबकी नीड अलग होती है, सबकी अपनी अपनी पहचान होती है, ठीक है? ओके फाइन। तो हमारी जो पहचान है कि मैं अपने आप को क्या कहती हूँ, अपने बारे में क्या कहती हूँ, मैं अपने आप से क्या बातें करती हूँ, मैं अपने आप को क्या मानती हूँ, मेरे बारे में मेरी अपनी पहचान क्या है मेरे अपने अंदर, और उस पे ही बेस मेरे चॉइसेस होते हैं। ओके, तो मेरी जो हालत होती है ना, हालत मतलब समझते हो इसको? इंग्लिश में स्टेट कहते हैं, ठीक है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेट। स्टेट के मेरा स्टेट कैसा है अभी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अभी कहूं, ठीक है, अगर मैं आपको, आप सबको अभी कहूं कि ये चलो ये चीज करते हैं, यस चलो कम ऑन, ये सब लोग बोलो मेरे साथ ये, तो एंड इफ यू स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है, आप लोग सब कहते, आप सब भी कहते हो साथ में मेरे, ओके, ये कम ऑन चलो करते हैं, यस चलो ये चीज करते हैं, क्या होगा आपके साथ? मजा आएगा, मोटिवेट होगा। like to do it with you. यस। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, मैं कितना भी बोलूंगी ना ये चलो करते हैं, वो क्या कहेंगे? आप ये करती रहो, हम बैठे हैं सुन रहे हैं आप क्या कह रही हो आगे। जी, yeah. राइट? जी, आप देखिए सबकी हालत डिफरेंट है, ठीक है? की हालत कैसी है? ओके ठीक है, हो गया आप लोगों का ये करके, चलो अभी आगे बढ़ो, आगे क्या बताओ? अच्छा, कुछ लोग होते हैं जब मैं कहूंगी चलो ये, आप लोग भी कहो मेरे साथ ये चलो ये करते हैं, कुछ लोग कहेंगे ओके बाजी ये चलो कम ऑन करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये 2-3 टाइप के जो लोग होंगे ना, इसमें हाँ। से इन सबकी अपनी अपनी हालत है ना, अपनी अपनी हालत, ठीक है? इनका फोकस, जो लोग ये कह रहे कि जैसे ही मैंने कहा कि चलो ये करते हैं ये चीज, उनका फोकस किस चीज पर है? जिन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे साथ वो भी बोलने लगे ये कम ऑन करते हैं, तो इनका फोकस किस चीज पर है? करने पे, करने पे। ओके, अच्छा, एक्टिविटी पे। जो हाँ।
एक्टिविटी पे, और जो नहीं कर रहे उनका फोकस किस चीज पर? वो देखना चाहते हैं कि पहले वो एक्टिविटी है कैसी, ओके, दे उनका वांट टू फोकस, सी कि है। यस, उनका फोकस ये चीज, ठीक है। अच्छा, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी यानी बॉडी की मूवमेंट जो है, ठीक है, जिनको मैंने कहा कि कम ऑन ये करते हैं और उन्होंने भी हाथ भी उठा लिए, ओके, यस कम ऑन करते हैं, उनकी बॉडी की लैंग्वेज कैसी है, उनका टोन कैसा है, वो बात किस तरह कर रहे हैं? बोलिए। ओपन है, नेगेटिव हैप्पी, जैसे नेगेटिव है विद द सेम टोन ना, विद द सेम टोन हाँ, लाइक विद द सेम टोन। हाँ, वो विक्ट्री टाइप है। विक्ट्री टाइप, ओके, अपने दोनों मुट्ठी बांध के, हाथ यूं बांध के, ये यानी कि यूं हाथ भी हिला रहे हैं और कह रहे ये, और आवाज में भी वो चीज टोन में नजर आ रहा है कि दे आर एक्साइटेड, दे आर एक्साइटेड। मोटिवेटेड, यस, टोन में एक्साइटमेंट है और बॉडी लैंग्वेज में एक्साइटमेंट है, बॉडी हरकत में है। अच्छा, जिसने जिसने ये फोकस किया हुआ है कि चलो बैठ के मैं देखती हूँ ये लोग करते क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे? इन रिलैक्स मोड, लाइक मूड, एकदम एकदम मतलब ऑब्जर्वेशन मोड में folded। रहेगा। रिलैक्स, हाँ। नेगेटिव रिलैक्स, नेगेटिव बॉडी में कोई हरकत आएगी उनके, बॉडी हरकत करेगी? नो, नहीं, अच्छा, It's टोन very- क्या होगा? लो होगा। नॉर्मल होगा। लो। नॉर्मल लो टोन, अच्छा, ओके, ठीक है, देखते तो हैं क्या कर रहे हैं, ओके। अच्छा, लैंग्वेज क्या होगी, ये कौन सी लैंग्वेज है पता है? ये जो दिमाग के अंदर चलता है ना, ये लैंग्वेज, जिनको जो मेरे साथ तैयार है, उनका ब्रेन उनसे क्या कह रहा है, यस कम ऑन करते हैं, चलो सब लोग कर रहे हैं, हमारे साथी कर रहे हैं, चलो बाजी ने कहा है, बाजी भी कर रहे हैं, चलो हम भी करते हैं, राइट। और जो बैठ के देख रहे हैं कि सब करते क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, क्या चल रहा है दिमाग में? क्या स्टोरी चल रही है? देखते हैं क्या करते हैं इन लोग, मोटिवेट कैसे। नहीं हुए, वो मोटिवेट नहीं हो रहा है। क्यों मोटिवेट नहीं हो रहे? क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज क्या है, वो क्या बोल रहे हैं अपने आप से, देखते तो है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे अरे ये क्या पागलपन है, इन सबको क्या हो गया है, कैसे अजीब लग रहे हैं ये लोग, ये भी लैंग्वेज चलती है ना, कैसे फनी लग रहे हैं। या फिर देखते हैं क्या करते हैं, इतना शोर जो मचा रहे हैं, देखते हैं इनका शोर का होता क्या है, राइट। तो अब आप देखिए, ये तीन चीज जब मिलती है ना, तो एक इंसान की हालत बनती है, ऑलराइट। इंसान की जो हालत होती है ना, कि वो किस हालत में, वो हालत उसकी डेवलप कैसे होती है, उसका फोकस किस चीज पर है, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका टोन कैसा है, और उसके दिमाग में वो अपने अंदर क्या बातें कर रहे हैं। क्योंकि जिस चीज पर उसका फोकस होता है ना, वो चीज उसके लिए फीलिंग डेवलप करती है। जो फीलिंग होती है ना, एक्साइटमेंट की फीलिंग, ये जो एक्साइटमेंट की फीलिंग, हमने एक्साइटमेंट की फीलिंग की बात की, या हमने कामनेस की बात की कि वो एकदम ठंडे हैं, काम हैं, तो वो उनकी जिस तरह की उनकी फोकस है, उस हिसाब से उनकी फीलिंग है। जैसे हम आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी ऐसी चीज पे फोकस करते हैं, यूजुअली आपने देखा होगा कुछ लोग अगर दुख भरा सीन देखते हैं तो रोना शुरू करते हैं, उनको आंसू आने लगते हैं, वो उस चीज को फील करते हैं। अगर किसी ऐसी चीज पर हम, कोई ऐसी चीज जो हमें बुरी लगती हो, हमें दर्द देती हो, तकलीफ देती हो, अगर हम उसको अभी भी एट प्रेजेंट अगर हम उस पर फोकस करें और उसके बारे में सोचें, अभी हम सैड होना फील शुरू कर देंगे। और अगर हम किसी ऐसी चीज पर फोकस करें जो हमें खुश करती है, तो अभी इसी वक्त हम खुश होना शुरू कर देंगे। अगर हम एक्साइटमेंट के ऊपर फोकस करेंगे कि ओके एवरीवन इज एक्साइटेड एंड आई एम आल्सो एक्साइटेड, और हम एक्साइटमेंट पे फोकस करेंगे कि चलो यस वी कैन डू इट, हमारा फोकस उस पर है कि वी कैन डू इट, यस, तो हम एक्साइटेड होते हैं। यानी हम जिस चीज पे जैसे फोकस करते हैं ना,
जिस चीज पे मेरा फोकस होता है, मेरा ख्याल जिस चीज पर जाता है, जिस चीज के बारे में मैं सोचती हूँ, मैं फोकस करती हूँ, जैसे किसी के भी बारे में आप देखिए, अगर मैं अपने बच्चे को ले लूं, अगर मैं अपने बच्चे की उस हरकतों पे फोकस करूं जो मुझे पसंद नहीं है, तो वो मुझे कौन सी फीलिंग देगी, बताइए। अगर गुस्से वाली फीलिंग देगी। अगर मैं समझो किसी ने मुझे कड़वा कुछ सुना दिया, ओके, और मैं उनकी उस बात पे फोकस करने लगूं कि उन्होंने मुझे ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे बोला, कौन सी फीलिंग आएगी? कड़वाहट। कड़वाहट की, सैड फीलिंग, है ना, गुस्सा, सैड। ओके, सैड में क्या होता है, देखिए, हो सकता है कोई गुस्से में है और हो सकता है कोई उदास हो जाए। इट डिपेंड्स कि किसके साथ क्या हो रहा है। ओके, तो उन्होंने जब फोकस किया है तो आप देखिए, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, यानी हम ठंडे पड़ते हैं, ठंडे पड़ने के बाद में हम वो जो एकदम ठंडा होना होता है ना, वो दुखी होने वाला स्टेट होता है, कि जहाँ पे हम दुखी हो जाते हैं कि कुछ कर नहीं सकते हैं, बेबसी, सैड फीलिंग और ये सारा। अगर हम अच्छी चीजों पे फोकस करते हैं, हाँ, समझो हमारा बच्चा हमें कुछ लाकर कहता है कि मम्मी ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आपको ये चीज पसंद है ना, और हम जब उस चीज पे फोकस करते हैं, क्या होता है, कैसी फीलिंग आती है कि मेरे बच्चे ने मेरे लिए ये लेकर आया, मेरे बच्चे ने मेरा इतना ख्याल किया, कैसी फीलिंग आती है? You feel happy. वी फील हैप्पी। अच्छा, अगर सपोज बच्चा कुछ आपके लिए खुशी खुशी लेकर आया है कि मम्मा मैंने आपके लिए ये लेके आया, आपको ये चीज बहुत पसंद है ना, और आपका फोकस इस चीज पर है, इसने अभी तक होमवर्क नहीं किया और ये जाकर ये सारी चीजें लेकर आ रहा है, इसका होमवर्क वहां पे रखा हुआ है, आप क्या करोगे? बच्चा आपके पास कुछ लेकर आया, आपका फोकस कहाँ पर है? दूसरी चीज पे। दूसरी चीज पर। अब आप कैसा फील करोगे? बुरा ही लगेगा बाजी, खुशी तो नहीं होगी, खुशी नहीं होगी। बिल्कुल खुशी नहीं होगी। हम तो कहेंगे तुम्हें किसने कहा था ये सब लाने के लिए, ये तुम बाद में भी कर सकते थे, तुमने पहले होमवर्क करना चाहिए था, तुम बस यहाँ वहां टाइम वेस्ट कर देते हो और फिर तुम्हारा होमवर्क रह जाता है और तुम्हारी जिंदगी देखो कहाँ जा रही। जस्ट इमेजिन, ये क्यों होता है मेरी बहनों? वाई? हम जो फील करते हैं ना, सैड, काम, हैप्पी, एक्साइटेड, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आई फोकस ऑन। मेरा फोकस किस चीज पे? यूजुअली आप देखिए, जो हमारी फीलिंग होती है, जैसे लास्ट टाइम हमने बात किए थे गम और खौफ की, ये फोकस होता है। जो लोग पास्ट की उन चीजों पे फोकस करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो गमगीन होते हैं। जो फ्यूचर पे फोकस करते हैं कि मेरे साथ आगे क्या होगा और कैसे होगा, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो डरे हुए होते हैं, खौफजदा होते हैं, बिकॉज उनका फोकस है उस चीज पर। जिस चीज पे फोकस करते हैं वो फीलिंग्स डेवलप होती है उससे रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट जो है मेरी बहनों, हमारी जो फिजियोलॉजी है, ओके, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, जो हमारा स्टेट होता है ना, हम लोग अभी एट प्रेजेंट जो पढ़ रहे हैं ना, वो हमारे हालात के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा हालत बहुत मैटर करता है इस चीज पर, हमारे मोमेंटम के ऊपर। क्या हमारा जो रफ्तार है ना जिंदगी का, वो कैसा है, वो हमारे स्टेट से बहुत मैटर करता है। ओके, तो हमारी जो फिजियोलॉजी है, यानी हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है और हमारा जो टोन है, वो चीज बहुत मैटर करती है मेरी बहनों। याद रखिए कि मेरी बॉडी का जो पोजीशन है, मतलब मैंने अपनी बॉडी को कैसे रखी हूँ। अभी आप सब लोग किस तरह बैठे हो, आई डोंट नो, मैंने तो नहीं देखा, आप लोग जानते हो आप लोग किस तरह बैठे हो। अगर मैं अभी आप लोगों से कहूँ सब लोग सीधे बैठ जाइए, स्ट्रेट एकदम सीधे बैठ जाइए, और हो गए सब लोग स्ट्रेट, बैठ गए सब लोग, बॉडी की पोजीशन एकदम स्ट्रेट, ठीक है। अब कहिए, एकदम खुशी से कहिए, अपने हाथों को उठाकर, मैं खुश हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही, आई एम हैप्पी, आई एम एंजॉइंग दिस।
टोन बहुत मैटर करता है, आपका बॉडी पोस्चर बहुत मैटर करता है। अगर आपका बॉडी पोस्चर और आपका टोन मैच नहीं करेगा तो क्या आपको जो मैं कह रही हूं वो आप कर पाओगे? मैंने कहा आप सीधे बैठ जाओ और अभी आप कहो कि मैं बहुत खुश हूं, मैच करता है? नहीं। मैच नहीं कर रहा। क्यों मैच नहीं कर रहा? Because I'm not happy from inside. ओके, अब समझो हम अंदर से हैप्पी नहीं है, अभी मैच नहीं कर रहा है, और किसी किसी का मैच भी कर रहा होगा। हो सकता है किसी ने अपने आप को बॉडी स्ट्रेट किया और वो एक्साइटमेंट में बैठे हुए हैं एंड मैंने कहा खुश हो जाओ, यू कहो कि आई एम हैप्पी, और वो बड़ी खुशी से यस आई एम हैप्पी। हाँ बाजी, हल्की सी मुस्कुराहट आ गई बोलने पर मुस्कुराहट आ गई, यस बोलने पर मुस्कुराहट आ गई, मैं खुश हूँ, यस मैं बहुत हैप्पी हूँ, और बॉडी भी लैंग्वेज भी चेंज हो गई, बॉडी एकदम एक्साइटेड हो गई एकदम। ओके देखिए, आपका जो बॉडी है ना, बॉडी और टोन जब दोनों मैच करेगा और पूरी आपकी फिजियोलॉजी जब मैच करेगी, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कुछ फोटोज है इसमें, अगर आप देखोगे एक वो इंसान है, वो शख्स है जो नीचे छुप रहा है अपने आप को, यानी डरा हुआ है, एक वो है जो अपने आप को बचाकर भाग रहा है, सबकी बॉडी लैंग्वेज है। आप देखिए एक वो है जो बहुत गुस्से में है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है क्या नहीं? उसका बॉडी लैंग्वेज है, गुस्से में गुस्से वाला टोन है क्या नहीं बहनों? जी। हर किसी की अपनी अपनी बॉडी लैंग्वेज है, आप देखिए हर किसी का टोन है, बॉडी लैंग्वेज है। एक घबराने वाले इंसान का टोन कैसे होगा? अच्छा, जिन्होंने ये फील नहीं किया ना कि मैं खुश हूं, उनका टोन कैसा होगा? मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, ऐसे बोलने से क्या खुशी होगी? नहीं। टोन भी तो मैच होना चाहिए ना, कॉन्फिडेंटली बॉडी में वो कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए कि वाकई मैं खुश हूं, टोन होना चाहिए। और आपको पता है होता क्या है, आप अगर चाहे ना, अगर अपनी फिजियोलॉजी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गुस्से वाला जो शख्स है ना, ये गुस्से वाला शख्स अपनी आंखों को, जिस तरह से उसने अपनी आंखें की है ना आईब्रोज उठाए हुए, अपने आईब्रोज को रिलैक्स कर ले। अभी ना आप सब लोग अपने चेहरे पे नोट कीजिए कि आपका चेहरा किस तरह बना हुआ है। आपकी पिशानी को नोट कीजिए, पिशानी में टेंशन तो नहीं है, बल तो नहीं पड़े हुए? अगर बल पड़े हुए तो उसको रिलैक्स कर दीजिए। आंख कैसी है? आपके गाल वगैरह कैसे हैं? रिलैक्स है या स्ट्रेच्ड है, एकदम टेंस है? अगर टेंस है तो उसको रिलैक्स कर दीजिए। आंखों को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। कैसा फील कर रहे हैं आप? कैसा फील कर रहे हैं बताइए? है ना, आपने जैसे ही अपने चेहरे पे नोट किया ना कि आपका चेहरा कैसा हो रहा है, माथे पे बल है तो आपने बल को रिलैक्स कर दिया, अगर आंखें एकदम से जैसी भी थी आपने उसको आंखों को रिलैक्स कर दिया, अगर चेहरे पे टेंशन था, गाल वगैरह को आपने रिलैक्स कर दिया, उसी मोमेंट आप क्या फील करोगे? अच्छा फील करोगे। अच्छा फील कर रहे हो या नहीं बताइए? आपको पता है जी नबी बाजी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि सबसे ज्यादा मुश्किलात किस पर आई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक है? लेकिन सहाबा कहते हैं हमेशा आप सल्लल्लाहु को मुस्कुराते हुए देखा है। दैट वाज हिज बॉडी लैंग्वेज। आप सल्लल्लाहु चलते कैसे थे? कोई बता सकते हैं नबी सल्लल्लाहु की सुन्नत कैसे चलते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ना ज्यादा तेज तेज ना ज्यादा स्लो, मतलब थोड़ा तेज तेज, थोड़ा थोड़ा तेज चलते थे, मतलब थोड़ा एकदम तेज स्लो चलते भी थे। नहीं चलते थे। हाँ। हाँ, स्लो नहीं चलते थे, वो Shoulders इस तरह से चलते थे ना, वो जैसे कि ढलान से उतर रहे हैं, है ना? ढलान से उतर रहे हैं, हाँ। हल्का सा हम्म। उनके इसमें स्पीड होता Shoulders था, मोमेंटम, है ना? हिज मूवमेंट वाज वो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको खींच खींच के ले जाना पड़ता है,
कुछ लोग कैसे चढ़ते हैं, घसीट घसीट के चलते हैं अपने आप को, जैसे कि अपनी अपनी पूरी बॉडी को वो खींच कर ले जा रहे हैं। मतलब किसी के चल के आने से ही उस अंदाजा होता है ना कि इसका मतलब जो फिजियोलॉजी किस चीज का हमें फील देती है। किसी के आने में जब हम उसको देखते हैं वो किस तरह से आ रहा है, उसकी चाल कैसी है और उसकी आवाज कैसी है, क्या फीलिंग देती है हमें, कौन से उसके state बारे में? में पहचान बताती है कि हाँ कि वो किस स्टेट में है। राइट, ओके, फाइन। फिर हम अपने आप से क्या बात करते हैं, अगर हम कहेंगे अपने आप से कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी किसी ने कहा कि हम अंदर से खुश नहीं हैं, अब ये उनकी सेल्फ टॉक थी, हम अंदर से खुश नहीं हैं, हम एक्चुअली खुश नहीं है। अब उनको मैं कितना भी बोल लूंगी कि अपनी बॉडी यूं रख के और आप कहो कि मैं खुश हूं, तो वो अंदर की जो आवाज है ना, मैं अंदर से तो खुश नहीं हूं। तो वो क्या हो रहा है ना, क्या होता है कि जब तक ये तीनों मैच नहीं होते हैं ना, क्या चीज, मेरा फोकस, मेरा फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी जो है उसके अंदर मेरी बॉडी लैंग्वेज, उसके अंदर मेरा टोन, फिर मैं अपने आप से क्या बातें करती हूँ, ओके, ये सब मैटर करता है। अगर इन तीनों में से एक भी मिसमैच हो रहा होता है ना, तो यू आर नॉट एबल टू गेट व्हाट यू वांट। हम में से हर कोई चाहता है ना, हमने शुरू में मैंने आप लोगों से एक सवाल किया, आपने कहा कि क्या हम सब खुशियों भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो जवाब यही था, चाहते हैं। क्या ये रियलिटी है, जवाब ये था नहीं, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स है। क्या आपने ऐसे शख्स को देखा है कि जिसकी जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स है, या क्या आप ऐसे इंसान को जानते हैं कि जिसकी जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स है लेकिन वो हमेशा मुस्कुराते हैं? जी अभी मैंने एग्जांपल दी थी ना, जी, एटलीस्ट हम जानते हैं ना, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं ना कि उनके जिंदगी में इतने अप्स एंड डाउन्स थे लेकिन वो मुस्कुराया करते थे, इसीलिए तो वो लीडर है, टॉप नंबर 1 पे रखा है उनको। इवन नॉन मुस्लिम्स ने जब अपनी किताब लिखी कि टॉप 100 अब तक जमीन पर गुजरने वाले लोगों में जो नंबर 1 पे है, माइकल एच हार्ट, उन्होंने क्या कहा, कौन है नंबर 1 पे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, सो व्हाट डू वी टॉक टू आवरसेल्फ मैटर्स अ लॉट, क्योंकि वो हमारी हालत को मीनिंग देता है कि मैं इस हालत में क्यों हूं, क्यों हूं मैं इस हालत में, मेरी बॉडी ऐसी क्यों है, बॉडी स्लो है या कंधे झुके हुए हैं, और टोन जो है एकदम मायूसी वाली टोन है, और मेरा जो फोकस है वो हर उस नेगेटिव चीज पर है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ वो क्यों हुआ। और मैं अपने आप से कह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अपने आप से ये कहे कि मैं बड़ी कमजोर सी हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और मेरे पास तो मैं तो इतनी बिजी हूँ, और मेरे बच्चे तो ऐसे हैं, और मेरा शोहर तो ऐसा है, और मेरे ससुराल वाले तो ऐसे हैं, मैं क्या करूं। ये लैंग्वेज वाली इंसान, आप बताइए, जो अपने आप से ये सारी बातें कर रही है, आप अगर उसको कहोगे ना, चल बहन उठ, चलो ये करते हैं, कोई अच्छा काम, कोई फायदेमंद काम, और एक वो इंसान है जो बड़ी पॉजिटिव है, आई कैन डू दिस, ठीक है चैलेंजेस तो आते हैं, वक्त गुजर जाएगा और ये भी गुजर जाएगा, हो जाएगा, आई एम स्ट्रांग, मैं कोशिश करती रहूंगी, और बेस्ट इज येट टू कम, आई कैन डू दिस, आई एम सफिशिएंट, अल्लाह ने मुझे बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है, मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो सब कुछ अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी है कि जिससे मुझे जो चाहिए अच्छी चीजें वो मैं पा सकती हूँ। इस इंसान को अगर आप बोलोगे ना, चलो बहन चलो ये करते हैं और इसमें ये फायदा है, आप बताइए दोनों बहनों में कौन पहले रिस्पॉन्ड करेगी? पॉजिटिव एटीट्यूड। ऑब्वियस, जो पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव वो इट इज वेरी रेस्पॉन्ड। ऑब्वियस, इट इज वेरी ऑब्वियस, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। आप देखिए, हम कभी कभार कहते हैं ना बच्चों को कि बेटा एक गिलास पानी ला के दो, समझो 3 बच्चे सामने बैठे हैं हमारे, या 2 बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, मेरे अपने बच्चे 2 सामने हैं, मैंने उनको कहा कि बेटा पानी ला के दो, उसमें से एक जो है सुनकर खामोश हो गया और अपना काम करता रहा,
दूसरा जो है अपना काम छोड़कर उठकर जाकर पानी ला कर दिया। क्या फर्क है इन दोनों बच्चों में? क्या फर्क है मेरी बहन? एक को तो हमारी आवाज ने उठा दिया और दूसरा नहीं उठा। एक ने हमारी बात को पॉजिटिवली लिया। हाँ, क्या हो रहा है उनके साथ? हो क्या रहा है? एक एक्शन ले रहा है और एक इग्नोर कर रहा है। मतलब एक ने उस पे एक्शन लिया और एक ने इट्स ओके, कोई तो और कर लेगा ना, मैं नहीं कर रहा हूँ तो कोई तो और है। यानी आप देखिए, इफ आई एम नॉट एक के पास ना वैल्यू है कि मेरी माँ की बात की वैल्यू उसके लिए इतनी ज्यादा है कि वो अपना काम छोड़कर अपनी माँ के लिए उठ खड़ा होता है। अभी हम अपने ऊपर रख के सोचते हैं कि मैं किन बातों पर उठती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे शौहर मुझे कहते हैं कि पानी ला कर दो, ओके, तो एक बीवी वो जो शौहर की बात सुनते ही उठ जाती है, उसको हो सकता है कि किसी बीवी के लिए डर उठा रहा है उसका, कि उसको डर है कि अगर मैं नहीं उठी तो मेरा शौहर नाराज हो जाएगा। एक बीवी के लिए हो सकता है कि मोहब्बत है, कि वो इतनी मोहब्बत करती है अपनी शौहर से कि उसको करना है, क्योंकि वो मोहब्बत करती है उससे, वो मोहब्बत उसको उठा रही कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी फॉर एनीथिंग। अगर आप कहोगे पानी लाओ, तो चाहे तबीयत खराब है मैं उठूंगी और मैं पानी लेकर आऊंगी, चाहे जी नहीं चाह रहा मैं उठूंगी पानी लाऊंगी। अच्छा, क्या चीजें हैं जो लोगों को 5 वक्त नमाज जो लोग पढ़ते हैं पाबंदी से, और कुछ लोग नहीं पढ़ते, तो क्या चीज है जो नमाज पढ़ने वालों को उठाती है और क्या चीज है कि जो कुछ लोगों को नहीं उठाती? अल्लाह What से is it? मोहब्बत और डर। ओबेडियंस। बाजी अल्लाह से मोहब्बत और Obedience. डर। Okay. मोहब्बत। अच्छा इस पे से बात करते ना कि चलो उनकी ये जो हालत है ना, उनका फोकस किस चीज पर है? जो नमाज पढ़ते हैं उनका फोकस किस चीज पर? रिवॉर्ड पर और अल्लाह को अल्लाह राजी, ताला से अल्लाह को राजी रिवॉर्ड करना। नजदीक। हाँ, वेरी गुड, रिवॉर्ड पर उनका फोकस है कि मुझे अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह ताला को खुश करना है, राइट? उनका फोकस उन रिवॉर्ड्स पर है, अल्लाह के वादों पर है कि अल्लाह ने क्या वादे किए हैं, और उनको यकीन है, उनका मानना है कि वो रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, अच्छा, अब उनकी फिजियोलॉजी कैसी है, बॉडी लैंग्वेज और उनका टोन कैसा है जो नमाज के लिए उठ के खड़े? एक्टिव। ओके, मुझे पढ़ना है नमाज, चाहे जी नहीं चाह रहा, चाहे कुछ भी है, अपने आप को उठाते हैं कि नहीं? नमाज पढ़ना है, राइट? कुछ लोग खुशी से उठते हैं, कुछ लोग अपने आप को उठाते हैं, लेकिन करते हैं क्यों? क्योंकि उनका वो फोकस किस पर है? रिवॉर्ड पर। ओके, रिवॉर्ड भी हो सकता है, या फिर रिवॉर्ड 2 टाइप के, किसी को जन्नत मिल जाना है ये उठा रहा है, किसी को अल्लाह नाराज ना हो जाए, कहीं अजाब ना दे दे, ये उठा रहा है, राइट? यस राइट जी। है ना? तो हिसाब से फिजियोलॉजी है, देखो जो है, जो फोकस है उसी हिसाब से फिजियोलॉजी। किसी को डर उठा रहा है तो वो अपने आप को किसी भी तरह घसीट के उठाएगा कि चलो उठ जाओ। अच्छा, किसी को वो जन्नत जाना है, अल्लाह से मुलाकात करना है, तो वो खुशी खुशी उठ के जा रहा है। दोनों की बॉडी लैंग्वेज में फर्क है, लेकिन उठा तो लिया ना दोनों ने, दोनों का जो भी है हालत, लेकिन अपने आप को उठा लिया, राइट? अच्छा, जो नहीं पढ़ता उसका फोकस क्या है? उसका तो फोकस रिवॉर्ड पे है ही नहीं, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अल्लाह राजी हो नाराज हो उसका कोई नहीं फोकस, उसको फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज से। तो क्या वो अपने आप को उठाता है? वो नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्यों अपने आप को नहीं उठा रहा? उसका फोकस स्लीप पे। हाँ, हो सकता है वो सो रहा है, उसको नींद इंपॉर्टेंट है, हाँ। पॉसिबल। ओके, अच्छा, लैंग्वेज क्या है, बोलते क्या है? जो नमाज नहीं पढ़ने जाते क्या बोलते अपने आप से? बाद में क्या पढ़ेंगे। लैंग्वेज है? बाद में पढ़ लेंगे, अल्लाह हिदायत देगा तो पढ़ लेंगे, अभी मैं इतनी नेक नहीं बनी मैं कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूं।
जब नेक बन जाऊंगी ना फिर मैं नमाज पढ़ूंगी 5। अभी तो मेरी बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बड़ी मसरूफ हूं मैं। जब मैं फ्री हो जाऊंगी ना, एकदम फुर्सत में आ जाऊंगी, फिर मैं नमाज पढ़ूंगी। अच्छा, जो नमाज पढ़ने के मतलब वो पूरी कोशिश करते हैं हर पूरे 5 टाइम की नमाज पढ़े, और जो पाबंद है नमाज के और वक्त का ख्याल रखते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या होती है? वो क्या कहते हैं? बोलिए, लैंग्वेज बोलिए, वो क्या कहते हैं अपने आप से? टाइम नहीं यही मिलेगा, वक्त बाद अल्लाह में की ऐसा मुलाकात करो। अल्लाह को, हाँ अल्लाह को टाइम हो राजी जाएगा, करना। चलो पढ़ लेते हैं जल्दी, नहीं तो टाइम हो जाएगा, हाँ, किसी भी हाल में पढ़ना टाइम है निकल जाएगा। हाँ हाँ, हर कितना भी हाल में, बिजी मुझे हो पढ़ना बट है अल्लाह को उनकी रजा लैंग्वेज। राजी करना है। हाँ, तो बिजी हो कुछ भी हो, मुझे करना है ये चीज। मुझे नहीं अल्लाह को करूंगी राजी तो करना है हर हाल में। हाँ, फिर वो जो मेरा फोकस है, रिवॉर्ड, वो सब कैसे मिलेगा? मुझे तो करना है और ये मैं कर सकती हूँ। पानी भी है, सेहत भी है, जो भी है। सेहत नहीं भी होगा, आंखों के इशारे से पढ़ूंगी, लेकिन मुझे पढ़ना है। मुझे अल्लाह को राजी करना है। अब जब ये तीनों चीज मिल जाती है तो क्या होता है, कैसी हालत? क्या अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से हम पढ़ते हैं ना नमाज। आप देखिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि बात यहाँ पे हो रही है कि अपने अंदर तेजी कैसे लेकर आए, राइट? अपने अपने आप को कैसे उठाएं, कैसे करवाएं काम। जी। अच्छा, जो इंसान समझो नमाज पढ़ता है 5 वक्त, क्या उसके लिए हर रोज करना आसान होता है या मुश्किल होता है? वेरी इजी। आसान हो जाता है ना, उसको आदत हो जाती है, उसको बिजी से बिजी स्केड्यूल में आदत हो जाती है नमाज पढ़ने की। और जो नहीं करता उसके लिए डिफिकल्ट होता है, हाँ, भारी होता है। उसको भारी लगता है, राइट? सही है। देखिए, समझो कोई रास्ता पहली दफा मैं जा रही हूँ, तो उस रास्ते में मैं पहले एड्रेस लूंगी, फिर जाते वक्त हर एक जगह मतलब राइट लेफ्ट पे ध्यान रखूंगी, राइट? तो फर्स्ट डे मेरी हालत कैसी होती है? नए एड्रेस पे जाते वक्त मेरी हालत कैसी होती है? बड़ा फोकस होता है, फिर मेरी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी मतलब एहतियात वाली होती है। मैं किसी से पकड़ के जब पूछती हूँ तो मेरी टोन बड़ी इंक्वायरिंग होती है। आपको पता है ये जगह, ये एड्रेस में ढूंढ रही हूँ, क्या आप जानते हो ये कहाँ पर है? और दिमाग में क्या चल रहा होता है? मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, हो जाएगा, कोई ना कोई मुझे बता देगा, पहुंच जाऊंगी मैं, राइट? ओके। जी जी। और फिर आप बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच भी जाते हैं जब हम लोग इस तरह से। अगर रोज मैं उसी रास्ते पे चलूं तो फिर क्या होता है? पहले दिन तो मैंने पूछा, राइट? दूसरे दिन भी मैं ध्यान से गई, तीसरे दिन भी ध्यान से गई, चौथे पांचवें दिन क्या होता है? आसान हो जाता है। आसान हो जाता है। 10वें दिन क्या होता है? उस चीज की आदत हो जाती है। 20वें दिन क्या होगा? सेम हैबिट। अगर हम सेम रास्ते पे 20वें दिन जा रहे हैं, क्या होगा? पता चला ना हम राइट देख रहे हैं, ना हम लेफ्ट देख रहे हैं, हम ऑटोमेटेड हो चुके हैं, ऑटोमेटिक। राइट। और हम कुछ और सोच रहे हैं, और हमें पता ही नहीं चला हम कब कहां से कहां उस डेस्टिनेशन पे हम कैसे पहुंच गए, अपने घर से उस जगह हम कैसे पहुंच गए, हमें पता भी नहीं चला, हमें ध्यान भी नहीं था, हमें पता ही नहीं चला, हम ऑटोमेटेड हो गए, ऑटोमेटेड। तो मेरी बहनों, बात यही है, मोमेंटम जो होता है ना, देखिए पहले अपने आप को उठाना है, फिर मोमेंटम में आना है, और मोमेंटम आने के बाद में जब रोज हम एक चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो एक वक्त कैसा आता है मेरी बहनों? कैसा आता है? हम ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड। यस, ठीक है मेरी बहनों, आप बताइए अब तक आपको क्या बात समझ में है? क्योंकि अभी हम ब्रेक लेंगे, फिर हम वापस से 5 मिनट के ब्रेक के बाद में हम स्टार्ट करेंगे। मुझे ब्रेक लेने से पहले जल्दी से सब लोग बताइए, आपने क्या सीखा और क्या समझा? अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तेजी लाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, क्या करना होगा आपको? फोकस करना होगा। एक चीज नहीं, तीनों चीज की बात करो एक साथ। सोच। आपका फोकस होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, और आपकी लैंग्वेज जो आपके दिमाग में चल रही है, हाँ, वो सारा कुछ मैच करना चाहिए, राइट? तो फिर आप देखोगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आपकी हालत ही इतनी अच्छी होगी तो आप वो चीज कर लोगे इंशाल्लाह।
राइट। चलें अभी हम जी नमाज पढ़ लेते हैं, 5 मिनट का ब्रेक है और 5 मिनट के बाद में दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। आगे जो आ रहा है वो और भी इंटरेस्टिंग है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।